हम आगे बढ़ते हैं। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। मानुस यानी यहाँ पे मनुष्य है। रसखान, रसखान जी स्वयं है यहाँ पे। बसो यानी बसना। ग्वारन यानी ग्वाल, ग्वाला ग्वालिन। गोकुल गांव है यह, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जो पशु, पशु यानी पशु, हो तो अगर पशु हो तो कहाँ, बस मेरो, मेरो यानी मेरा। चरो, चरो यानी चरना। नित हमेशा। नंद की धेनु, धेनु यानी यहाँ पर क्या है, गाय है। मझारन, मझारन यानी बीच में। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत, धरियो यानी रखना, कर पुरंदर छत्र कारण। अब यहाँ पे आपको हर एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है और इसके अर्थ आपको लिखते भी जाना है। मैं आपको PDF फाइल में भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कारण यानी कारण, किस कारण से है, ठीक है। जो खग, खग यानी पक्षी, बसेरो यानी बसना, करो मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। कालिंदी कुल कंदब की डारन अर्थात कालिंदी यह यमुना नदी को भी कहा जाता है। पुरंदर यानी इंद्र है, इंद्र भगवान को पुरंदर कहा जाता है। बसेरो यानी निवास करना, वहाँ बसना। कंदब का वृक्ष होता है जिसपे कंदब के गोल गोल फूल लगते हैं और कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जी यमुना के तट पर वही कंदब के वृक्ष पर वे और राधा मिलकर घंटों बैठा करते थे, झूला झूलते थे, वे अपनी बांसुरी बजाते थे, ग्वाल गालियों के साथ वहाँ पर नृत्य किया करते थे। तो यहाँ पे रसखान जी देखो अपने भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मुझे जन्म मिले, मनुष्य का जन्म मिले, तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का अवसर मिले। यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है, अगर मैं पशु बनता हूँ, तो मैं नंद भगवान के धेनु, वे चाहते हैं कि मैं सदैव नंद बाबा के धेनु यानी उनकी गाय के बीच में ही चरूं, मैं उनके यहाँ गाय बनकर जन्म लूं। पाहन, यदि मुझे पत्थर बनना पड़ता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। किस लिए? इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने उसी गिरिवन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया था और उसे छत्र बना दिया था, सबकी छत बना दिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। अगर वे कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित कंदब के कुंजों की डालियों पर रहूं। जो कंदब का वृक्ष है यमुना के तट पर, मैं उस कंदब के वृक्ष के कुंजों की डालियों पर मेरा बसेरा हो। ध्यान में आया बच्चों? यहाँ पे क्या कह रहे हैं सबसे पहले रसखान जी कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं कृष्ण भगवान के सानिध्य में रह सकूं। दूसरा वे कहते हैं कि यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मैं नंद की गायों के साथ विचरण करना चाहता हूँ, उनके साथ घूमना चाहता हूँ, मैं उनके मध्य में रहना चाहता हूँ। यदि वे कहते हैं कि मुझे प्रभु पत्थर के रूप में जन्म देते हैं तो मैं उस गिरिवन का, उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो
कि कृष्ण भगवान ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को उस गिरिवन को अपने किस पे, उंगली पे, उस गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर रख लिया था और उसे छत्र का सहारा बनाकर सब ब्रजवासियों को उन्होंने उसके नीचे सुरक्षित रखा था। वे कहते हैं कि यदि प्रभु मुझे पक्षी का रूप देते हैं, पंछी का रूप देते हैं, तो मेरा बसेरा यमुना तट के कालिंदी, यमुना यानी कालिंदी के तट पर मुझे उस कंदव वृक्ष की डाल पर मेरा बसेरा होना चाहिए, जहाँ पे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, ग्वाल ग्वालिनों के साथ में रास रचाते हैं। ध्यान में आया बच्चों? अब हम दूसरी पंक्ति की ओर जाते हैं। धुरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पिरी कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बहुत अच्छी पंक्ति का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट होगा, आपको मजा भी आएगा। धुरी, धुरी यानी धूल से भरे हुए, सोहत श्यामजू, धूल से भरे हुए श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान, और उनके सर पर सुंदर चोटी है। खेलत खात, खेलते और खाते, फिरे अंगना, अंगना में घूम रहे हैं। पग पैर, पैजनी यानी पायल, पीरी कछोटी, पीरी यानी पीले रंग की, कछोटी यानी धोती उन्होंने पहनी हुई है। छवि यानी उनका जो रूप है, बिलोकत यानी हमें अच्छा लग रहा है। वारत काम कला निधि कोटि, वारत वारी वारी जाना कहते हैं ना, नज़र उतारने जैसा। तो वे कहते हैं यहाँ पे कि वारत काम कला निधि कोटि, कि कृष्ण भगवान की बार बार बलैया ली जाती है। काग यानी कौवा, भाग, भाग यानी भाग्य है यहाँ पे, भाग यानी अलग अलग प्रकार की, भाग यानी भाग्य है यहाँ पे। हरि, हरि यानी कृष्ण भगवान, माखन रोटी, माखन रोटी मालूम है कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ था। देखो अब इसके अर्थ देखिए आप, कि यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि धूल से सनातन, उनका धूल से भरा हुआ शरीर और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, जो बालक श्याम श्री कृष्ण पर बहुत ही सुशोभित हो रही है। कृष्ण जी उसमें बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उतनी ही सुंदर उनके सर पर जो चोटी बंधी हुई है, वह भी बहुत सुंदर लग रही है। कृष्ण अपने घर के आंगन में रोटी खाते हुए, खेलते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके पैरों में पैजनियाँ बज रही है, जो उनकी पैरों की पायल है वह पायल बज रही है। उन्होंने पीली रंग की धोती पहनी हुई है। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की उस सुंदर छवि को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर नेछावर करते हैं। यानी कृष्ण भगवान की इतनी सुंदर रूप छवि को देखकर जो कामदेव भी है, वह भी उन पे सब कुछ अपना कला निधि कोटि कोटि वह नेछावर कर रहे हैं। उसी समय एक कौवा वहाँ पर आता है, और जो श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन लगी हुई रोटी है, उसे वह छीन कर लेकर चला जाता है, उड़ जाता है। वह कौवा, वह काग कितना भाग्यशाली है कि उसे श्री कृष्ण के दर्शनों का भी लाभ होता है, साथ ही उनका स्पर्श भी प्राप्त होता है। वह उसका अत्यंत सबसे बड़ा सौभाग्य है ना बच्चों। क्या यहाँ पे कृष्ण जी के रूप का वर्णन किया गया है, वे क्या क्या पहनते हैं, किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, वह बताया गया है। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, कि कृष्ण भगवान जी धूल से सने हुए कपड़े पहने हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और उनके सर पर सुंदर सी चोटी बंधी हुई है। आपने देखा है ना कि कृष्ण भगवान जी सुंदर सी चोटी
ऊपर बांधते हैं, जुड़ा डालते हैं। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते कूदते हुए पूरे आंगन में घूमते हैं। उनके पैरों में पैजनी बाजती है। उन्होंने पीले रंग की धोती धारण की हुई है और उनकी छवि देखकर रसखान जी बिलोकत उन्हें एकटक देख रहे हैं। और उनके इस रूप को देखकर जो कामदेव है वे भी अपना सब कुछ, उनकी कितनी कलाएं हैं, क्योंकि वह भी मोहित करने का काम करते हैं ना कामदेव, तो वे भी अपने कलाओं को उन पर न्यौछावर करते हैं। वे कहते हैं रसखान जी कि उस कौवे के, उस काक के कितने बड़े भाग्य है कि वह मक्खन से सनी हुई रोटी कृष्ण भगवान जी जो खा रहे हैं उनके हाथ की वह रोटी लेकर भाग जाता है, उन्हें उनका स्पर्श प्राप्त होता है। वह काग भी बहुत भाग्यशाली है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दोनों भी छंदों के आपको स्पष्टीकरण दिया है। जितने भी कठिन शब्द आए हैं आप खुद उसे रेखांकित कीजिए, आपकी हिंदी की कॉपी में लिखिए। मैं साथ में आपको इसी के साथ में आपको PDF फाइल दे रही हूँ, उसमें भी आपको उससे भी सब उतारना है और इसका अर्थ स्पष्टीकरण भी लिखने का प्रयास स्वयं भी आपको करना है। बहुत अच्छी है कविता, आपको उसको याद भी करना है मौखिक परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की तासिका में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।